मैम मेरे साथ और एक प्रॉब्लम होती है। अगर हम्म। किसी ने कुछ कह दिया, किसी से झगड़ा हो गया, तो वो चीज हमेशा दिमाग में रह जाता है और वो बहुत प्रॉब्लम करता है। पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से। उसको दिमाग हम्म। से कैसे निकालें? मैम एक्चुअली मेरा ना मतलब प्रिपरेशन 22 से स्टार्ट किया। फिर हम्म। मेरा क्या बोलूं, सिलेबस भी कंप्लीट है। लेकिन हम्म। एग्जाम सेंटर में जाके मुझे मुझे मतलब इतना एनजाइटी होता है। मैं हम्म। मतलब क्या बोलूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। मैं हम्म। घर पे रहती हूँ, मॉक देती हूँ, मुझे मतलब बहुत टेंशन बढ़ जाती है एक्चुअली हम्म। मैम। मतलब पास्ट में बहुत कुछ मैंने देखा है फैमिली में। ठीक है हम्म। मैम। तो बहुत टाइम भी गया है, मैंने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। तो उसके बाद ना बहुत कुछ चीजें होती है, मैं बहुत डर जाती हूँ, मुझे घबराहट ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा मुझे मैम इस बार किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना ही है। हेलो, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं मैम, आप कैसे हैं? मैं मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग को देख के और मजा ही आ गया। लेकिन बच्चे मैम टाइम ग्रुप टाइम को फॉलो नहीं करते। 4 बजे का टाइम है, 4:20 हो गए हैं, है ना? मैम ग्रुप टाइम में बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, मतलब उनको मीटिंग में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर मुझे लगता है कि ना जितने कम बच्चे उतना अच्छा और अच्छे से बातचीत होगी, तो उनके साथ फिर कभी करेंगे। ठीक है। क्या हुआ शीनम, आप सीरियस क्यों हो? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? शीनम किसी और ही दुनिया में जा चुकी हैं। खुशी खुशी तो बहुत है। खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बस। अच्छा, आप बताओ, क्या हाल चाल है? क्या सोच के ज्वाइन किया जूम सेशन? बताओ निशा, मैम बताओ। मुझे तो आपसे हम्म। हाँ हाँ, तो ही ना, आप बताइए बताइए। जो बोल रहा है वो बोलेंगे। मैम मैम पहले तो प्रणाम और खुश शुभ रहिए। नवरात्रि। आपको हाँ भी मैम, बहुत और बहुत आपसे खुशी। मतलब बहुत दिन से मन था बात करने का। आपको तो मैं वीडियो पे देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हो आप। थैंक यू सो मच, और मुझे भी मौका दिया आपसे मिलने का। अब आप भी मुझे अच्छे लग रहे हो, क्योंकि ऐसे मिलेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है। तो गर्ल ग्रुप हमने यस मैम। ज्वाइन किया। बातें तो हम करते ही थे, थोड़ी बहुत मैं बिजी हो जाती थी तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाती थी, बट मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं आप लोग के लिए टाइम निकालूं। तो मैंने सोचा कि आज एक जूम सेशन हो जाए, ताकि हम दिल खोल के बातें करें और समझें कि दिक्कत क्या है। निशा, खाली देख के मुस्कुराएंगे जी कि मैम। बात भी करेंगे शीनम की तरह? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल। बताइए, कैसी चल रही है पढ़ाई? मैम ठीक चल रही है। बस जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है मेरे साथ। सेंटर पहुंचते पहुंचते। अब कल ही एग्जाम था बस। एग्जाम के पहले दो ट्रेन था और जब जाना था तभी दोनों ट्रेन कैंसिल हो गए। फिर फिर हड़बड़ी में फिर कार बुक करना पड़ा, फिर कितना। थोड़ा दिक्कत हो गया। फिर और एक बार। हाँ, फिर और एक बार गई। और एक बार गई थी तो वहाँ ऑटो वाले के साथ इतना बहस हो गया। मतलब हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ होते रहता है। कई बार चीजें अपन क्या सोचते हैं ना, कि हमारे फ्लो के अनुसार चले, हम चाहते हैं कि हमारे एंड से चले, पर कई बार चीजें ना हमारे अराउंड पता नहीं क्या बात हो जाती है, कुछ तकलीफें हो जाती है, बट इट्स जस्ट कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। अब आपको एग्जाम देना था, तो आप किसी तरह देखो रास्ता निकाल लिया ना आपने। अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो गया तो आपने तुरंत सोचा और कैसे पहुंच सकते हैं वेन्यू, फिर कार बुक किया। तो देखो, सोल्यूशन हर चीज का होता है, ऐसे ही हमारा लाइफ है, ठीक है। और स्पेशली हम गर्ल्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो हमें क्या करना है, एक अगर रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते की तरफ चलना है, थोड़ा सा सोचना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अब हम कोई और सोल्यूशन से लेके अपने रास्ते तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आपने किया वो चीज, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने उस चीज को फेस किया और समझा कि एग्जाम टाइम में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमेशा ऑल्टरनेटिव तैयार रखें, है ना? ये सबके लिए है। ठीक है, तो हिना, शीनम, और भी जो अगर साइलेंट ऑडियंस है जो सुन रही हैं, तो उन सब के लिए भी, कि लाइफ में डिफिकल्टीज आती रहेंगी, लाइफ तो यही है। क्योंकि लाइफ अगर डिफिकल्टीज देना बंद कर देगी ना, तो आप सोचोगे यार क्या ही लाइफ है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी आना चाहिए, इससे इंसान मजबूत बनता है ना? तो एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ मैम। बढ़िया हुआ? हम। सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ। तो पता नहीं, मेरे तो 75 अटेम्प्ट्स हुए हैं। हम्म। देखते हैं। ठीक है। इंग्लिश का तो थोड़ा ऐसे हो जाता है ना। हम्म बस हम्म। इसके लिए। देखो, एग्जाम जैसा भी जाए, अब एग्जाम हो चुका है।
अब हम नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करेंगे, ठीक है? यस और मैम। नेक्स्ट टारगेट को हम दिमाग में रख के चलेंगे, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। अब वो चीज वापस नहीं आएगी, वो समय वापस नहीं आएगा, आएगा नेक्स्ट एग्जाम जिसको हम बहुत अच्छे से देने वाले हैं, जी है ना? और बताओ। मैम, मेरे साथ और एक प्रॉब्लम होती है। अगर हम्म किसी ने कुछ कह दिया, किसी से झगड़ा हो गया, तो वो चीज हमेशा दिमाग में रह जाता है और वो बहुत प्रॉब्लम करता है। पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से। उसको दिमाग हम्म। से कैसे निकालें, वही पूछना था। देखो पता है, ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है, पर कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है। और ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमको कोई चार बात बोल दे, या हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, या फिर हमारी फ्रेंड से लड़ाई हो जाए, या मम्मी पापा डांट दे, या आज के जमाने में सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते हैं, उनके साथ भी झगड़ा हो जाए, तो हमारे दिमाग में चीजें रहती है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर आप ये चीज को समझना कि ये जो बातें हैं, ये कोई ना कोई कभी ना कभी करता ही रहेगा, क्योंकि हमारे आसपास लोग ऐसे हैं ना। हम कितने लोगों की बातों को मन में रखेंगे बताओ? कितना, इतनी सी तो जिंदगी है, यस उस पे मैम। 50 लोगों की बातें हम मन में लेके चलते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि वो टाइम आपका चला जाएगा, वो एनर्जी आपकी चली जाएगी, मेंटल पीस अलग चला हाँ जाएगा, ठीक है? क्योंकि डेट, कैलेंडर, टाइम, ईयर सब तो बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे, हम वही हैं। हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, हम लेट गो नहीं करते। और खराब चीजों को तो लेट गो और जल्दी करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है ना निशा। फायदा होता तो रखते भी संभाल के। जी। अब आप समझो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, ठीक है? अब भी सुनाऊंगी और आप लोग बढ़िया से हंसोगे तबीयत से, अरे वाह मैम ने क्या जोक सुनाया, ठीक है? अब नॉर्मल बात करूंगी और 10 मिनट बाद फिर से वही जोक सुना दूंगी। फिर आप लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट में, अरे मैम बोल रही, चलो हंस देते हैं यार, मैम को बुरा ना लग जाए, ठीक है? फिर हम लोग नॉर्मल बात करेंगे, फिर 10 मिनट बाद फिर सेम जोक सुना दूंगी। फिर आपके मन में आएगा, मैम पागल वागल हो गई है क्या, वही वही बात को कितनी बार रिपीट करेगी, और एक ही बात पे कितनी बार हंसेंगे यार, है ना? अब चौथी पांचवी बार अगर मैं रिपीट करूंगी ना, आप मुझे खुद ही बोल दोगे कि मैम ये जोक तो आपने 4 बार सुना दिया, अब क्यों सुना रहे हो बार बार, हंसी नहीं आ रही है। तो वैसे ही जो लोग बोलते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, जो डिफिकल्टीज होता है, अगर कोई बोल देता है और हमें बुरा लगता है, तो एक बार जितना बुरा मानना होता है ना, मान लिया करो। उसके बाद जब हम सेम बात पे खुश नहीं हो सकते, सेम बात पे हमें वो टाइप का एनर्जी फील नहीं होता, वो हंसी नहीं आती, तो हम दुखी क्यों होते हैं बार बार किसी के बात से? नहीं, ये भी तो जी। सोचने वाली बात है ना। और वो पर्सन तो अपना काम करके चला गया, तुम्हें डिस्टर्ब करने का, तुम्हारा मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने का, कि भैया यस आज मैं सक्सेसफुल हो गया, आज निशा का, आज तोहिना का, आज शीनम का, मैंने मेंटल पीस को ऐसी तैसी कर दी, मेरा तो क्राइटेरिया सही हो गया, फिट हो गया, मैं तो जीत गया आज। और तुम्हारा क्या? वो तो अगला बोल के चला गया। पर हमें तो हम्म। टैकल करना है ना, तो हम कैसे टैकल करेंगे? लेट गो करना सीखेंगे कि ठीक है, कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, कोई हमें बात सुना के चला जाता है, तो आप उस चीज को एनालिसिस करो कि आखिर उस पर्सन ने ऐसी बात क्यों बोली। अगर तो आपके हित के लिए है, आपके फेवर में है, आपके अच्छे के लिए बोला है, तो उस चीज को रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो, और अपने आप से वादा करो कि ये मिस्टेक अब हम दोबारा नहीं करेंगे, ताकि हमें कोई बोले, हमें कोई डांटे, हमें कोई बुरा भला बोले, और हम अपने आप को सुधारेंगे। तो वैसे ही लेट गो कर दिया। और अगर कोई फालतू में आपको उंगली कर रहा है, कोई जबरदस्ती ही आपको बातें सुना के जा रहा है, तो आप ये बोल के उसको इग्नोर करो, ये तो फालतू इंसान है, इसकी तो आदत ही है बोलने की, ये खुद तो खुश रह नहीं सकता, इसलिए दूसरों को भी खुश रहने नहीं देता। तो और ही अनइम्पोर्टेंट हो गई ये चीज। समझ में आ रहा है? तो वैसे भी हमें लेट गो करना यस है। मैम। हाँ तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, जी क्योंकि मैम। निशा लाइफ में हमारे पास ऐसे लोग आते ही रहेंगे, और हमें डील करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं डील करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम हमें डील करने लग जाएगी। और इतनी छोटी सी बात के लिए हम अपनी लाइफ थोड़ी ना खराब करेंगे। इतनी सुंदर प्यारी लाइफ है हमारी, जी। है ना? पैसे भी कमाने हैं, मम्मी पापा को खुश भी रखना है, सब कुछ करना है। यस मैम। तो छोटी छोटी बातों से हम अपना इमोशंस क्यों खराब करें? ठीक है, समझ में आ जी। रहा है क्या करना है? ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना, तो लिखो, उस पेज को फाड़ो, या जला दो, या फ्लश कर दो, जो भी करना है कर दो, कि अपने अंदर से निकालो, समझ। बस लेट गो करना चालू करो, लोगों को, इमोशंस को, फालतू बातों को। समझ रहे हो? और जितना जल्दी हम लेट गो करना हाँ सीखेंगे ना, उतना अच्छा हम करेंगे लाइफ में, बहुत आगे बढ़ेंगे। और ठीक है मैं तो मैम। हमेशा यही करती हूँ, थैंक यू। मेरा किया हुआ है ये, और बहुत अच्छा लगता है। और इससे क्या होता है पता है? जो सामने वाला आपका मूड खराब करके चला गया ना, वो बोलेगा अरे वाह, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और अगर हम खुश होके दिखाएं, हंस के दिखाएं, तो ठीक है। तो आपने यस आज मैम। तीनों ने ये अच्छी बात सीखी कि हमें चीजों को लेट गो करना भी आना चाहिए। हमारी आदत है, हम चीजों को पकड़ के रखते हैं, हमेशा छोड़ना नहीं चाहते, पर उससे हमें हाँ। फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। तो लेट गो, लेट गो, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम? नो मैम, थैंक यू मैम। तो ही ना बताइए। अच्छा, तो ही ना तो मेरे से मैम। सिर्फ, हाँ मैम। तो ही ना मेरे से सिर्फ मिलने आई थी, कि बात भी करने आई है? शीनम की तरह, शीनम नहीं मैम, मदहोश हो बात गई भी है। कर। शीनम बातचीत में मैम विश्वास बात नहीं। भी करना है।
हाँ करिए बात फिर, क्योंकि भैया ऑफिसर बनना है आप लोगों को, तो ऑफिसर बनने में बात करना आना चाहिए। अगर आप बात नहीं कर पाओगे तो कैसे बनोगे, इंटरव्यू में तो बोलना पड़ेगा। यस मैम, बात तो करनी है। मैम एक्चुअली मेरा ना मतलब प्रिपरेशन 22 से स्टार्ट किया, फिर हम्म। मेरा क्या बोलूं सिलेबस भी कंप्लीट है, लेकिन हम्म। एग्जाम सेंटर में जाके मुझे मुझे मतलब इतना एनजाइटी होता है। मैं हम्म। मतलब क्या बोलूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। मैं हम्म। घर पे रहती हूँ, मॉक देती हूँ, मुझे मतलब बहुत टेंशन बढ़ जाती है एक्चुअली हम्म। मैम। मतलब पास्ट में बहुत कुछ मैंने देखा है फैमिली में, ठीक है हम्म। मैम। तो बहुत टाइम भी गया है, मैंने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। तो उसके बाद ना बहुत कुछ चीजें होती है, मैं बहुत डर जाती हूँ, मुझे घबराहट ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा मुझे मैम इस बार किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना ही है। एल आई हम्म। सी डबल ओ का एग्जाम है सामने। मैम हम्म। मॉक पे ज्यादा मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस भी कंप्लीट है। और 25 मतलब रीजनिंग पे आ रही है, हम्म। और मैथ्स पे 20। हम्म। मैम वही क्वेश्चन मैं जब मॉक एनालिसिस करती हूँ सॉल्व हो जाती है, लेकिन मॉक हम्म। के टाइम मैम नहीं होता है। हम्म। वो आपके साथ इसलिए होता है, और आप नहीं हो, आपने तो बहुत लोगों को क्वेश्चंस पूछ लिए। तो ही ना आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि हमें नॉर्मल सॉल्व हो जाता है लेकिन मॉक देने जाते हैं तो नहीं होता, एग्जाम सेंटर जाते हम्म। हैं तो फियर और एंजाइटी में हमारा नहीं होता, पेपर बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज का मैं हम्म। आपको यही चीज कहूंगी, क्योंकि उस समय हमें क्या होता है ना, डर लगता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ये जो तो वाली बात आती है ना, यही आपको डर और एंजाइटी से भर देता है कि ये मेरा अटेम्प्ट है, फिर मैं घर जाके क्या जवाब दूंगी मम्मी पापा को, सब लोग मुझसे पूछेंगे कैसा हुआ एग्जाम, अच्छा इस बार भी नहीं हुआ सिलेक्शन, कब से तो कर रही हूँ प्रिपरेशन, कब होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बैकग्राउंड में चलते रहता है ना, चलता रहता है। हम्म। और हम लोग को ये रहता है कि हमारा यस मैम। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा। जो होगा हम्म। वो होगा, लेकिन उस समय हमारा काम है उस फियर को लेट गो करना, अगेन लेट गो करना। आप जैसे बता रहे हो कि पास्ट में आपने इतना मेहनत किया, स्ट्रगल किया, कुछ चीजें थी, अभी हम पर्सनल बात पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो भी था आपने उसको ओवरकम किया, हम्म। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसको टैकल किया। लेकिन तो ही ना, आप काम है अपने मैम आप आप पे, ब्लेसिंग दीजिए। अपने आप पे काम करने का वक्त आ चुका है, और फियर से अब उठने का टाइम आ चुका है। फियर जो है ना, ये अच्छे अच्छों का रिजल्ट खराब कर देता है। तो फियर छोड़ दीजिए, आप अपना मेहनत करिए 100%, ठीक है। जब दिमाग में रहेगा ना कि हाँ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर में और अच्छा करूंगी, जब ये फियर दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लोगे ना कि इस बार नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा करके आऊंगी। लेकिन उस समय हमें यही करना है कि हम अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट दे के रहेंगे। कुछ भी हो, मैं आज अपना सबसे बेस्ट करूंगी। जैसे एग्जाम सेंटर में गए, स्क्रीन के सामने बैठे, सबसे सबसे पहले अपने अंदर ये भावना लानी है, ये मैनिफेस्टेशन करना है कि आज कुछ भी हो मैं अपना बेस्ट करूंगी। और फिर गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेनी है, अपने आप को रिलैक्स करना है आराम से। उतना टाइम रहता है कि आप रिलैक्स कर सको अपने आप को, ठीक है। गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लो, अपने आप को रिलैक्स करो, और हमेशा अपने आप से यही बात करो कि आज मैं अपना बेस्ट करके जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। बस इतना ही रखना है दिमाग में, क्योंकि पेपर के टाइम और कोई थॉट आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उस समय कोई भी थॉट, मम्मी पापा की टेंशन हो रही है, आज मैं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं, कल मेरा रिजल्ट क्या होगा, लोग मुझसे क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, ये सारी चीजों से हमारा पेपर नहीं बनने वाला ना। पेपर हमारा कैसे बनेगा, जब हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ अटेंटिव होके पेपर को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरा फोकस्ड होके हमारा जितने भी क्वेश्चंस आया है उसको अटेम्प्ट करेंगे, तब जाके हमारा पेपर अच्छा होगा, हमारा सिलेक्शन होगा। तो ही ना मेरे ख्याल से अटक गए हैं, पर ठीक है कोई नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो इससे आपको ये चीज समझ में आ रही है, हाँ सबके लिए ये बात है, जितने भी बच्चे आने वाले टाइम पे इस वीडियो को देखेंगे उन सब के लिए यही बात है कि उस फियर से हमें आगे बढ़ना है। उस समय वो फियर हमको अपने मन से हटाना है, क्योंकि उस समय ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, ना फ्रेंड्स, ना मम्मी, ना पापा, कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और आपका स्क्रीन है जहां आप एग्जाम देने बैठे हो। तो आपको अपना बेस्ट करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, पहले तो मैनिफेस्टेशन करो, आज कुछ भी होगा मैं अपना बेस्ट करूंगी, कुछ भी हो अपना बेस्ट करूंगी। फिर प्रॉपर ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे, ताकि हम प्रेजेंट मोमेंट पे आ सके। प्रेजेंट मोमेंट कहाँ, जहां हमारा पेपर होने वाला है। उसके बाद ध्यान से क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और क्वेश्चन पेपर देख के जो क्वेश्चन आता है फटाफट उसे सॉल्व करेंगे, जो नहीं आता है उसको छोड़ देंगे, बाद में टाइम बचेगा तो फिर अटेम्प्ट करेंगे। तो ही ना, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, ठीक है। तो मैंने जो अच्छा चीजें ठीक है बताई है मैम। उस चीज को फॉलो करिए, और डेफिनेटली आप इस चीज से आगे बढ़ोगे और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। क्योंकि हम फियर को जब छोड़ते हैं ना, और इस डर के ऊपर जब जीत पाते हैं ना, तो हमें हराने वाला कोई नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है पता है, कौन है? मैं हूं।
हम मैं तो खुद। भी, आप तो है ही। लेकिन हम आप खुद तो है लेकिन हम खुद। हाँ। हम खुद, यस, हम सबसे बड़ा मोटिवेटर हमारा हम खुद है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर हम मन से जीत जाएंगे ना, तो हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और एक दो पेपर आपको नहीं डिसाइड करता कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो, समझे तो ही ना। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 8-8 साल में भी पेपर दिया है। तो आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, कुछ गड़बड़ होता होगा, उस गड़बड़ को हम पहचानेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, और उस फियर को हम ओवरकम करने का कोशिश करेंगे। और मैं तो हूं साथ में, फियर को ओवरकम करवाने के लिए। ठीक है। यस मैम। तो नेक्स्ट टाइम हम्म। अपना 100% देंगे आप, और इस फियर से को ना दूर दूर तक छोड़ दो कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई मेरे को पूछेगा कितने एग्जाम दिया, कोई बात नहीं, उनको पूछने दो। हम प्रेजेंट मोमेंट पे काम करेंगे, हम अपना बेस्ट करेंगे और अपना रिजल्ट अच्छे से अच्छा लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। यस मैम। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे। इट्स जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं पॉसिबल है, कुछ भी नहीं। हम कितने भी अच्छे अच्छे गुरु के पास चले जाएं, कितने बड़े मोटिवेटर महान संत लोग के पास चले जाएं, लेकिन याद रखना, काम हमें अंदर से करना होता है, खुद के लिए, खुद से करना होता है। कोई हमारे हिस्से का काम नहीं कर सकता। अगर अच्छा एक बात बताओ, कोई आपसे कितना ही प्यार करता हो, मम्मी पापा हमसे सबसे ज्यादा प्यार मम्मी पापा करते हैं, इसके अलावा कोई कर सकता है? यस मैम। अब आपको नहीं। भूख लग रही है, ठीक है, एग्जाम्पल है, आपको भूख लग रही है, और आपके बदले में मम्मी पापा खाना खा ले कि अरे मेरी बेटी को भूख लग रही, चलो मैं खाना खा लेता हूँ, या मैं खाना खा लेती हूँ। आपकी भूख मिट जाएगी क्या? नहीं मिटेगी ना। तो हमें अपना काम खुद करना है, खुद के लिए करना है, खुद से करना है। और बाकी मोटिवेशन के लिए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, अनगिनत। आज कुछ कमी है? ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी कहाँ है? हमारे अंदर डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की। कुछ छोटी मोटी बात होती है तो दिल से लगा लेते, पर ये नहीं सोचते कि जैसे अच्छा समय आया तो बुरा समय भी आया था, अच्छा समय बीत गया तो बुरा समय भी बीत जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा। और हमेशा हमें हर दिन मौका मिलता है कि आज अपना बेस्ट करें, अच्छा करें, बहुत बढ़िया करें। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और फिर से एक कोशिश करिए अपने लिए, हर दिन कोशिश करिए। इस ले गरीब आदमी, वेलकम। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। 2 मिनट में सेशन एंड होने वाला है, मैं दूसरा लिंक दूंगी, तो फिर दूसरा लिंक को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो हाँ दूसरे लिंक पे मिलते हैं हम मैम, लोग। बहुत टाइम हो गया, कितना मुश्किल से ज्वाइन हो पाई हूँ। मैं तो कितना वेट कर रही थी मैम। हाँ, मुझे पता चला ग्रुप में बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, काफी लोग जुड़ना चाह रहे थे, पर मैम कोई बात। फिर आपने आईडी पासवर्ड दिया था ना, उससे हो गया यार, वैसे लिंक से हो ही नहीं रहा था। अच्छा, तो अब नेक्स्ट लिंक में आप जल्दी से आ जाना, ठीक है, क्योंकि अब 2 मिनट में हमारी कोई बात नहीं हो पाएगी। तो मैं एक लिंक और देती हूँ, हम सेशन कंटिन्यू करेंगे, अगर और भी कुछ बात है तो हम करेंगे। और हम अच्छा कुछ सीखने का कोशिश करेंगे, जिससे आज हमारे लाइफ में कुछ बदलाव आए। और ये बदलाव यूं ही नहीं, छोटा छोटा चेंजेस करके, अच्छा अच्छा कुछ स्टेप सीख के, कुछ अपने ऊपर अप्लाई करके हम रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। और ये एक दिन की बात नहीं। अगर हम सोचे कि आज मैम से बात कर लिया, आज तो बढ़िया हो गया, अब तो मैं सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे लिटिल लिटिल स्टेप्स चेंज करेंगे, अप्लाई करेंगे, एम्प्लाई करेंगे खुद के लाइफ में, और धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।